जो हम पढ़ेंगे वो होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और सेलिंग प्राइस एसपी में एक रिलेशनशिप होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अब देखिए, अगर यहाँ पे लॉस होता, जैसे कि इस केस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस परसेंटेज में आ जाएगा 100 प्लस पी परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करेंगे 100 से। अगर लॉस होता तो उसी परसेंटेज को माइनस कर देते। ठीक है, अभी एक एक हम एग्जाम्पल लेता हूँ एक एक, तो उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूला मैं ऊपर भी एक बार लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस आएगा, अगर लॉस होगा तो क्या आएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। ये दो फॉर्मूलाज है। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल करते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जांपल नंबर 1, तो इस एग्जांपल में क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 125 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज़। इसी कॉम्बिनेशन में आपसे पूछेगा या तो सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया, प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, या प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस निकाल लो। या फिर इसमें ये होगा लॉस परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस निकाल लो। ऐसा कुछ भी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन लग के इन कोई भी सवाल बन सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोल रहा है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका आप डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा 25 आ रहा है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 25। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल लीजिए, आ गया कितना 25% आ गया। लेकिन इस फॉर्मूला से अगर करेंगे, तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एक ये तरीका हो गया, एक ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए है ना, और नीचे 100 डिनोमिनेटर में हमें सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 125 रुपीज़ है ना। तो ये कटेगा 125 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारी आ गई 25%। ये दोनों से सेम आंसर आ गया, ये हमारा 25%, तो यहाँ भी हमारा आया 25%। ठीक है, अब एक लॉस परसेंटेज का करते हैं क्वेश्चन, लॉस परसेंटेज का करते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमें, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, हमें दिया रखा है 1000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दे रखा है 725 रुपीज़। तो हमें बताना है लॉस परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 725 रुपीज़, फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर दीजिए। 1000 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया, ओ सॉरी मतलब कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, और यहाँ पे आप भेजेंगे तो आएगा 72.5, इस 10 को यहाँ भेजेंगे तो फिर आएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इसको लॉस वाले को इधर ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए। लॉस परसेंटेज कितने में आ जाएगी 100 माइनस 72.5। लॉस परसेंटेज कितनी आ गई, लॉस परसेंटेज आ जाएगी 27.5%। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। लॉस एल से रिप्रेजेंट करा जाता है, प्रॉफिट पी से। ठीक है, तो पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज को रिप्रेजेंट करा जाता है, प्रॉफिट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय, अब किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है परसेंटेज। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी, प्रॉफिट के केस में या लॉस के केस में। हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है वो होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से तो आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि कॉस्ट प्राइस आप ऐसे बॉर्डर लाइन समझ के जा सकते हैं, ले सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से या तो ज़्यादा आया तो प्रॉफिट, कम आया तो लॉस। ठीक है, अब मैं लॉस परसेंटेज दिखाता हूँ। लॉस परसेंटेज सेम ही फॉर्मूला है, बस क्या होगा अलग, जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज़्यादा आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फार्मूला सेम ही है,
फिर क्या होगा, हमने अभी देखा प्रीवियसली लॉस हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, वो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि हमारा लॉस हुआ, ठीक है। और प्रॉफिट कब होगा, जब हमने कॉस्ट प्राइस हमारा कम है पर जो हमने सेल किया वो ज़्यादा में कर दिया, मतलब इनपुट कम डाला आउटपुट ज़्यादा आ गया, है ना। मतलब थोड़ा सा पैसा हमने डाला, देखिए 100 रुपये की चीज़ है 120 में चली गई, है ना, वो तो हमने समझ लिया। और लॉस का भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही है कि जब हमने ज़्यादा इनपुट डाला पर आउटपुट कम आ गया, ठीक है। मतलब हमने कॉस्ट प्राइस था 100, आ गया कितने में, 90 रुपये में, मतलब कम आ गई ना वैल्यू हमारी तो सेलिंग प्राइस की, और इसमें ज़्यादा आ गई वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू डिपेंड करती है थोड़ी दोनों में ही, तो हमारी ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो फिर अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज़, ठीक है। एक सेकेंड, 150 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस और 100 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस। बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी और लॉस परसेंटेज कितनी होगी। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिख ही रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं हो सकती, है ना। इसलिए सिर्फ लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिया अभी, सेलिंग प्राइस 100 माइनस कॉस्ट प्राइस 150, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कभी भी सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं निकालते परसेंटेज, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। 150 इंटू 100 ये कितना आएगा, -50 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 कट गया, अप्रॉक्सीमेटली -33.3 का लॉस हो गया। माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉस को, ठीक है। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल तो हम इसमें देखते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 1250 रुपीज़, ठीक है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस 1250 माइनस कॉस्ट प्राइस 1000 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस के हमेशा रिस्पेक्ट में निकालना है इंटू 100, कितना आ गया ये 250 बाय 1000 इंटू 100, कितना आया 4 से गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। देखिए यहाँ में नेगेटिव साइन नहीं आया, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। और ये बस एक ही बात ध्यान रखने की प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में कि बस हम कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको, कभी भी सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशनशिप होता है, वो हमें देखना है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है, वो होता है MP मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने डिस्काउंट दिया ही होगा मार्केट प्राइस पे, उसको 100 माइनस 100 में से उस डिस्काउंट को परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज लेनी है, वो माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस के डिनोमिनेटर में, और इसके न्यूमिनेटर में कुछ अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस 100 लेना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस 100 ले लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, मुझे और क्लियरली लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस, लॉस हुआ तो माइनस लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दिया ही होगा हमने, क्योंकि मार्केट प्राइस पे देते हैं सब, डिस्काउंट देना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस नहीं, और मार्केट प्राइस है, क्योंकि इसी कुछ कॉम्बिनेशन में आपसे पूछ लेगा, या तो आपसे डिस्काउंट पूछ लेगा, ये 3 चीज़ें दे देगा, प्रॉफिट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये 3 चीज़ें दे देगा, डिस्काउंट पूछ लेगा, या फिर प्रॉफिट पूछ लेगा, डिस्काउंट, और ये 3 चीज़ें दे देगा, ठीक है। तो फिर मार्केट प्राइस यहाँ देखिए, मार्केट प्राइस है जैसे कि 1500 रुपये, हमेशा इससे बड़ा ही होता है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये, तो ये 1500 रुपये,
प्रॉफिट मान लीजिए है 10%, तो फिर निकालिए डिस्काउंट कितना होगा। तो मैं डिस्काउंट को सपोज कर लेता हूँ x है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, फिर ये कितना है 100 माइनस x, है ना। मैंने x सपोज कर लिया कि डिस्काउंट x है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है 1500 हमारा मार्क प्राइस है, और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। अगर प्रॉफिट 10% है, 10% प्रॉफिट है ना, अगर आप 100 में ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ गया 1 2 3, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ नीचे न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 100 माइनस x। तो ये कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 73, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 73 आता है ये। इसको कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस एक्स से, तो क्या आएगा 100 माइनस एक्स, एक्स क्या है डिस्काउंट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, सपोज किया एक्स है, इज इक्वल टू 73। फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 27%। तो रिलेशनशिप जानेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स का, ठीक है। जब भी दो डिस्काउंट दिए हों एक मार्क प्राइस, एक पर्टिकुलर मार्क प्राइस पे, अब जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपये की चीज़ है, ये क्या है इसका मार्क प्राइस है, ठीक है, ये इसका मार्क प्राइस है। इस पे एक डिस्काउंट दिया गया, 10% का डिस्काउंट दिया गया, इसको कहते हैं D1, ठीक है। पहला डिस्काउंट दिया गया 1000 रुपये का, इसमें से कितने कम हो जाएंगे 100, ये 900 रुपये की चीज़ हो गई। फिर इस पे एक और डिस्काउंट दिया गया, मान लीजिए 20% का डिस्काउंट। अब इसका ये जो डिस्काउंट D2 आया, ये मार्क प्राइस पे डायरेक्टली नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमेशा इस जिस प्राइस पे ऐसे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया तो ये आ गया डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो सेकंड डिस्काउंट है ये डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 20% आप 900 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब इसमें से 180 निकालेंगे तो 720 रुपीज़। तो हमें फाइनल हमारा प्राइस ये आ गया, फाइनल प्राइस कितने, दो हमने डिस्काउंट दिए D1 D2, तो हमारा फाइनल प्राइस ये आ गया, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो फॉर्मूला कहता है मार्क प्राइस, एक सेकेंड, मार्क प्राइस 100 माइनस D1, D1 क्या है हमारा फर्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। जो हमें फर्स्ट डिस्काउंट होगा उसका ऐसे ले लेना है। फिर 100 माइनस D2, 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये होता है वो डिस्काउंट, ये होता है वो फॉर्मूला, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या पूछ रहा है, जैसे कि मार्क प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1000 रुपये, डिस्काउंट 1 हमें दे रखा है कि वो जो हमने फर्स्ट डिस्काउंट दिया वो है 20%, और जो हमने सेकंड डिस्काउंट दिया वो है 25%। अब आप ये फार्मूला का, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि पुट करके देखते हैं, वो आएगा मार्क प्राइस हमें चाहिए, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट D1, तो 80/100, 100 में से D1 को हटा दिया, 100 माइनस 20 80 इंटू 100 माइनस 25 75/100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 के बराबर, जैसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसको काटेंगे तो आएगा 3/4, 25 से ऊपर नीचे काट दिया तो 3/4 आ गया। इसको भी करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा 4/5, 2 से काट दिया तो ये आ गया 4/5, 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा फाइनली 3/5 MP मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1000। अब इसको यहाँ हम जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा फाइनली 5000 डिवाइड बाय 3, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, जो अप्रॉक्सीमेटली 1600 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू ऑल लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।